प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 1 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधे करो। तो देखिए भाई और बहनों, कल भी हम लोग देखे थे कि किस प्रकार की परमेश्वर जो पुराना नियम में हर एक बातों को जो लिखी गई, भविष्यवाणी की गई, हर एक भविष्यवाणी वो नए नियम में पूरा हो रहा है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और उनको हेरोदेस ने मारना चाहा, पर उनको मिस्र देश को भेज दिया परमेश्वर की दूतों के द्वारा। और जब वह मर गया तो वह फिर आ गए। फिर जब हेरोदेस की राजा का जो बेटा था वह भी है, इस बात को जानकर वो जो यूसुफ है डर गया और उनके द्वारा वो चेतावनी पाते हुए वह नासरत में चला गया, जिस कारण वह यीशु मसीह को नासरी भी कहलाएगा बोल के पहले से भविष्यवाणी की गई थी। तो वहाँ पर नासरत में उन लोग वास करने लगे। तभी उन दिनों में बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लग रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है। वह वही जिसकी चर्चा भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो देखिए यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है वह आते हुए ये प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज निकट आ गया है। तो मन फिराने का मतलब क्या है भाई और बहनों? मन फिराना का मतलब है अपनी मन की जो बात है, जो हम सोचते हैं, हमारे विचार में जो आता है, उनको हम लोग क्या करें? फिराएं। फिराए का मतलब ये है कि हम अपने मन की बात को छोड़ते हुए केवल परमेश्वर की जीवित वचन को ही ग्रहण करें। ये है मन फिराना। मन फिराना ये नहीं है कि हम कोई गलती कर रहे हैं उस गलती को छोड़ सकें, या हमें कोई इस प्रकार की काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए उस काम को हम छोड़ सकें। क्योंकि हम मनुष्य कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों जो आदम कहलाएगा, आदम के द्वारा जब हम लोग पापी ही हो गए थे, तो उसी दिनों से जब हम पाप में डूबे तो हमारे हृदय में हमेशा पाप ही उत्पन्न होगा, जिस कारण हम कभी भी अच्छे काम नहीं कर सकते। तो हमारे बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं, जो परमेश्वर के दास भी लोग हैं, जो वचन को सही तरह से नहीं जानते, उन लोग मन फिराने का मतलब ये समझते हैं कि हम लोग कोई गलत काम नहीं करें। ये है मन फिराना। प्रकृति में मन फिराना ये है कि हम अपने मन की बात को ना सुने, अपने विचार में, अपने सोच में ना पकड़ाए जाए हुए बल्कि हम परमेश्वर की जीवित वचन को केवल ग्रहण करें। ये है मन फिराना। तो भाई और बहनों, आप मन फिराना का मतलब ये समझ लीजिएगा कि आप अगर परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहे हैं, उनके वचन को ग्रहण नहीं कर पाए, बल्कि अपनी जो मन, अपनी इच्छा, अपने विचार के अनुसार जब आप बाइबल में जो जज कर रहे हैं, ये मन फिराना नहीं कहलाता। बल्कि मन फिराना यही है कि अगर हम परमेश्वर की जीवित वचन को जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है उस तरह से अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ये मन फिराना कहलाता है। तो ये जो भविष्यवक्ता जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अभी आया है और इस प्रकार प्रचार कर रहे हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो भाई और बहनों, अगर कोई मनुष्य मन नहीं फिराएगा तो वो स्वर्ग राज्य की अधिकारी नहीं हो पाएगा, स्वर्ग राज्य की वारिस नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई मन नहीं फिराएगा तो वो अपने मन की सुनेगा। और परमेश्वर ने मनुष्य के मन के बारे में ये कहा है कि परमेश्वर ने ये बोलता है कि मनुष्य की मन में कोई भी, उनके हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य के मन में क्या बसा हुआ है, वो बुरा ही होता है। जैसे हम उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 6 का 5 में देख सकते हैं कि उसमें लिखा गया है कि मनुष्य के हृदय में हमेशा निरंतर बुरा ही
निकलता है। तो अगर मनुष्य के हृदय में बुरा ही समा गया तो उसके मन में कोई भी अच्छी वस्तु आ ही नहीं सकता। इसीलिए मन फिराना का मतलब है हम अपने मन का नहीं सुनना चाहिए, अपनी सोच का, अपने विचार को नहीं सुनना चाहिए, बल्कि केवल वचन को रिसीव करने वाले हैं। ये है मन फिराना। तो ये बपतिस्मा दाता ये बोल रहा है कि मन को फिराओ। तो ये बोल रहा है कि अपने सोच को छोड़ो, अपने विचार को छोड़ो और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। तो ये द्वारा ये मतलब जो चर्चा की गई भविष्यवक्ता के द्वारा जो की गई थी, ये पहले से लिखा गया था। इस प्रकार की जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधे करो। तो भाई और बहनों, ये जो हम कल भी देखे थे कि किस प्रकार भविष्यवाणी जो हुई थी, हर एक भविष्यवाणी नए नियम में पूरा हो रहा है। और यह यूहन्ना ऊँट के रोम के वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था, जिसका भोजन टिड्डियाँ और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी उनसे बपतिस्मा लिया। तो देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने अपने मन को फिरा लिया, मतलब वह इस वचन को ग्रहण किया कि सचमुच में स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, और परमेश्वर की वचन को जो लोग रिसीव किए उन लोग सब आते हुए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यरदन नदी में उन लोग क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं। और वो जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने वो क्या करता था, मतलब ऊँट के रोम के वस्त्र को पहनता था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुआ था, और उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु था। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास जितने भी स्थानों के लोग थे उसके पास निकल आए और अपने सामने पापों को मानकर वो क्या कर रहे हैं, यरदन नदी में उनसे बपतिस्मा ले रहे हैं। तो ये यूहन्ना दाता जो परमेश्वर के यीशु मसीह आने से पहले वो आ रहा है, क्योंकि वो उस विश्वास को सिखा सकें कि यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है, और हर एक मनुष्य जो अभी अपने मन की सोच सुनता है, अपने विचार को समझता है, अपनी परिस्थिति के द्वारा विश्वास में पकड़ाया जाता है, उन सब को छोड़ते हुए केवल वचन को रिसीव करें। इस बारे में वो पहले से वह मतलब प्रचार करने आ गया। और जितने लोग उनके बातों को सुन रहे हैं, हर एक लोग यरदन नदी में आकर उनके साथ क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं। जब उसने बहुत से फरीसियों और यहूदियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया है कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराने के योग्य फल पाओ। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार बोल रहा है कि हे सांप के बच्चों, जो उनके पास क्या आ रहा है, फरीसियों और सदूकियों लोग आ रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए। तो वो इस प्रकार बोल रहा है कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया है कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल पाओ। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है वो हर एक बात को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, और वो पृथ्वी में आकर वह परमेश्वर की जो राज्य के लिए वह मार्ग को तैयार कर रहा है, ताकि लोग भी उनकी बात को सुने और ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह को उन लोग ग्रहण कर सकें। तो वह जानता है कि अब्राहम के दिनों में किस प्रकार हुआ, जब फरीसियों और सदूकियों लोग आकर यहाँ पर बपतिस्मा ले रहे हैं, पर उनके मन नहीं फिरा पा रहे हैं, बल्कि उन लोग उस व्यवस्था के द्वारा पकड़ाए गए हैं जो अब्राहम के दिनों में लिखा गया था। तो इस प्रकार इसीलिए बोल रहे हैं कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराव के योग्य फल पाओ बोल के यहाँ पर लिखा गया। क्योंकि मन फिराना का योग्य फल उन लोगों ने नहीं पाया है, और आके हुए उन लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, इसी वजह से इस प्रकार उनको बोल रहे हैं। और अपने सामने और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। तो देखिए जो शास्त्री लोग हैं, फरीसी लोग हैं, ये लोग मतलब हर एक व्यवस्था को जानते हैं और हर एक व्यवस्था को पालन भी मतलब करते हैं। तो उन लोग ये सोचते हैं कि हम अब्राहम के संतान हैं, हम कोई भी पाप नहीं करते, हर एक व्यवस्था को हम मानते हैं बोल के उन लोग आगे जाते हैं। तो इस वजह से ये बोल रहे हैं कि अब्राहम है, मतलब हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं कहता हूँ
मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो परमेश्वर का मतलब इतना ज़्यादा पावर है, इतना महान है और इतना सक्षम है परमेश्वर की, वो पत्थरों से भी क्या कर सकता है, अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ों पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार की यूहन्ना बपतिस्मादाता ने बोल रहा है कि जो अच्छा फल नहीं लाता उसको काट के आग में डाला जाता है। तो भाई और बहनों, हम हर एक बातों को देखेंगे आगे में कि किस प्रकार परमेश्वर की जो मार्ग को तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मादाता ने यहाँ पर आया है और मार्ग को तैयार कर रहे हैं। और जो फरीसी शास्त्री लोग इस प्रकार बोल रहे हैं तो उन लोग किस प्रकार उनसे बात कर, हर एक बात को हम देखेंगे और जानेंगे। तो मैं आज इतना बोलूँगी भाई और बहनों। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए, संभाला अनुग्रह आशीष को दिया प्रभु। और पिता परमेश्वर की जीत वचन कहता है कि पिता परमेश्वर मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज निकट आ गया है। और प्रभु के मार्ग को तैयार करो, उसकी सड़कें सीधे करो। तो पवित्र परमेश्वर पिता, आप तो हर एक समय पिता परमेश्वर हमारे मन को देखते हो। पिता परमेश्वर हमारे मन को चेंज करने वाला परमेश्वर आप ही हो। पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर पिता, हम इस प्रकार मनुष्य हैं कि हमारे हृदय कोई भी अच्छी वस्तु बास नहीं करती, क्योंकि आपके वचन कहता है प्रभु। फिर भी पिता आप हमें प्रेम करते हो, दया करते हो। पिता आपकी जीवित वचन खुद दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक संभाल कर रखा, धन्यवाद। हमारे भाई बहन के जीवन हर एक खुशी को दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।